Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 5.2. And in this lecture, I am going to discuss all questions, all parts related to your exercise 5.2. 5.2 में जितने भी क्वेश्चन उनके पार्ट्स हैं आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो जिन लोगों ने मेरी एक्सरसाइज ये 1.5.1 यूट्यूब पे नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है पहले वो वाली एक्सरसाइज ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो और फिर आपके लिए ये एक्सरसाइज इजी होगी। डायरेक्ट ये एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको फुली समझ नहीं आएगी, आ जाएगी बट उतनी समझ नहीं आएगी। सो 5.1 आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह उसके बाद ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी होगी। और जिसको 5.1 आ जाएगी, एक्चुअली 5.2 रिपीटेशन है जो आप 5.1 में कर चुके हैं। ठीक है जी। सो स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले इसमें एक दो और डेफिनेशन ऐड की हैं जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी की थी, उससे एक्स्ट्रा भी हैं। अ पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट्स, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं या वर्टेक्स ऑफ दैट सोल्यूशन रीजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, आपको याद होगा 5.1 में हम ये शेडेड रीजन करते थे, तो यहाँ पे जहाँ पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस तरह आप ये देखेंगे 1612 पे है 040040, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टेक्स ऑफ इस बात वर्टेक्स एक पॉइंट के लिए है तो वर्टेक्स का नाम दे रहे हैं। देखें नहीं यहाँ तक पहले कोई मसला? ओके। फिर देखें, सच अ रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रेफर टू एज ए फेजिबल रीजन। देखें, एक ऐसा रीजन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऐसा शेडेड रीजन जो शेड किया हुआ, आप देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जब भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा आप इसको क्या बोलेंगे? ये फिजिबल रीजन है। तो फिजिबल रीजन की डेफिनेशन आपके पास्ट ईयर पेपर में अक्सर आ चुकी है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसको हम क्या बोलेंगे? फिजिबल रीजन बोलेंगे। कोई मुश्किल बात जी? चलें जी, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं चीज़ को। ईच पॉइंट ऑफ दिस फिजिबल रीजन इज कॉल्ड अ फिजिबल सॉल्यूशन। इस फिजिबल रीजन में कोई भी अगर पॉइंट ले लेते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। और चूंकि ये पॉइंट एक से ज़्यादा हैं, लाइक 0.5 0.55, ये इसमें बहुत सारे पॉइंट आपके पास आ रहे हैं। सो a set consisting of all the feasible solution of the system of a linear equality is called feasible solution set। तो जितने भी अगर हम पॉइंट हैं उनको हम देख रहे हैं तो इसको हम feasible solution set से रिप्रेजेंट करेंगे जो इसके feasible रीजन में लाई कर रहे हैं। देखें नहीं यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें जी आगे देखते हैं। तो ये एक से दो एक डेफिनेशन थी जो इसमें हमने ऐड की हैं। एक्सरसाइज की तरह चलते हैं जी। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख रहे हैं। 1 का फर्स्ट पार्ट है, यू हैव टू ग्राफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ऑफ द फॉल लीनियर इनक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। सारे क्वेश्चन में आपने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं और फिजिबल रीजन भी फाइंड करना है। मीन वही बात है, सबसे पहले अगर आपको याद हो, और क्वेश्चन इक्वेशंस आपके पास ये दो ये हैं, और फिर एक्स इज ग्रेटर दैन 0 एंड वाई ग्रेटर दैन 0, ये कॉन्स्टेंट दिए हुए। सबसे पहले हम काम क्या करते थे? रिमाइंड कीजिएगा 5.1 जो हमने की थी। सबसे पहले हम लेस दैन इक्वल टू हो या ग्रेटर दैन इक्वल टू हो हम लिखते होते हैं इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इसकी एसोसिएटेड या क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगी? अगर लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का, तो हमने इक्वल लिख देना है। ठीक है, तो इक्वल का साइन तो है ना, तो इररिस्पेक्टिव ये ग्रेटर है और लेस देन है, हमने इक्वल है तो हमने इक्वल लिख लिया है। इसके बाद हम क्या कहते होते थे? एक दफ़ा आपने क्या करना है? एक्स की वैल्यू 0 रखनी है इस इक्वेशन में। सो पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन मान, तो अगर x यहाँ पे 0 रखेंगे तो y -2 आ रहा है। और एक दफ़ा आपने y की वैल्यू इधर 0 रखनी है। तो देखें यहाँ पे इक्वेशन वन में अगर मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 आ रहा है। तो टेबल बनाना होता है। मैं फिर कहूँगा जिन्होंने 5.1 एक्सरसाइज अभी नहीं की, काइंडली पहले वो कर लीजिएगा, फिर आपके लिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, बिकॉज यही काम हम 5.1 में कर चुके हैं। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं, 2x प्लस 3y लेस दैन इक्वल टू 10। लेस दैन का मतलब इक्वल का साइन आ रहा है, सो क्रॉसपॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी क्या आ जाएगी? इक्वल का साइन डाल देंगे।
अगेन एक दफ़ा आप x की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे तो y का आंसर आ जाएगा, और एक दफ़ा y की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये वही काम है जो हम पहले कर रहे थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका ग्राफ बिल्ड करने जा रहे हैं। सो ग्राफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है वन स्मॉल स्क्वायर ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू वन यूनिट, वन स्मॉल स्क्वायर ऑन y एक्सिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन यूनिट। हम दोनों का वन वन यूनिट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, और दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। अगर आप देखें तो x एक्सिस पे भी वन का डिफरेंस लिया है और y एक्सिस पे भी एक बॉक्स वन का है। देखो ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब ज़रा इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है एज़ यूजुअल जो मैं अपने लेक्चर में करता हूँ। तो पहला पॉइंट इसमें आ रहा है ज़ीरो, थ्री एंड ज़ीरो। अब x इज इक्वल टू थ्री और y इज इक्वल टू ज़ीरो। x इज इक्वल टू थ्री ये वाला पॉइंट होता है, y इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है ये x एक्सिस की बात कर रहा है, यानी कि x एक्सिस पे y तमाम वैल्यू ज़ीरो होती हैं। इसी तरह x इज इक्वल टू ज़ीरो और y इज इक्वल टू माइनस टू। ज़ीरो ये ओरिजिन पे होता है और माइनस टू ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कि सर ये ज़ीरो नहीं समझ आ रही क्या करना है, आपको बड़ा सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपने इसी तरह x इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए टेबल बनाया है तो आप डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू रख दो। देखो x की वैल्यू इधर क्या है, थ्री, तो आपने थ्री पे छोटा सा सर्कल बना देना। y की वैल्यू क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू पे बना देना, बात ख़त्म हुई। तो ये ज़ीरो वाली टेंशन ही ख़त्म करो। आप x और y की वैल्यू जहाँ जहाँ पे आ रही हैं जस्ट इनको करके एक लाइन इसमें से गुजार देंगे, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। है ना इजी बात। तो इसको अब हाँ, इसको शेड का आपको याद होगा हमने 5.1 में देखा था। ये लेस देन का साइन है। लेस देन का मतलब है इस लाइन के नीचे वाला एरिया, लेकिन हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि अगर y का कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा तो हम रिवर्स कर देंगे इसको। इसको नेगेटिव को एक्चुअली पॉजिटिव करना होता है, और पॉजिटिव करते हुए ये लेस देन का साइन ग्रेटर में हो जाएगा। तो इसलिए आप देखें तो मैंने छोटे छोटे एरो, ये बहुत बड़े नहीं लगाने, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। तो इस लाइन का जो अपर एरिया वो इसमें इंक्लूड होगा। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, मैं फिर कह रहा हूँ जिसको अभी ये शेडिंग की नहीं समझ आए वो काइंडली 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट से देखिएगा। वहाँ मैंने बड़ा थारोली इसको समझा दिया हुआ है, वहाँ पे हमने शेडिंग भी की थी। अब चलते हैं जी सेम दूसरी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। दूसरी लाइन में देखें तो x की वैल्यू 6 आ रही है, और 6 किधर है जी, ये x की वैल्यू 6 ब्लू वाला मैं प्लॉट कर रहा हूँ, और y की वैल्यू 4 है। तो 4 प्लस 4 किधर है, ये देखें ऊपर, ये अब ज़्यादा इजी हो गया जी पॉइंट्स का। इन दोनों को मिला लेंगे और इसमें कौन सा साइन आ रहा है, लेस देन का साइन आ रहा है, और y का कॉफिशेंट पॉजिटिव ही है। और अगर ये y का कॉफिशेंट पॉजिटिव है +3, जिस तरह ये प्लस का साइन है, तो फिर आपने जो डायरेक्शन दी हुई है वो उसी को फॉलो करना है। तो लेस देन का मतलब है इस लाइन के हम क्या करेंगे, नीचे वाला एरिया करेंगे। यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन। अच्छा, तीसरा उसने दिया हुआ था x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ये भी 5.1 में आपको 4 लाइंस और 2 नोड लिखवाए थे, जिसमें फर्स्ट नोड ये और सेकंड नोड जो हम अगला करेंगे। x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो या y पर चलें। y इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है ये किस एक्सिस की बात कर रहा है, ये x एक्सिस की बात कर रहा है। मीन x एक्सिस में y की तमाम वैल्यूज जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं। तो ये आप उलट इसको इसमें याद रखिएगा कि अगर y ग्रेटर दैन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो की बात कर रहा है तो एक्चुअली वो x एक्सिस की बात कर रहा है, और x एक्सिस ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, दिस इज योर x एक्सिस। ये आप देखें, ये पिंक कलर मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है। ग्रेटर का मतलब है इस लाइन के ऊपर वाला एरिया, और अगर ऊपर वाला है तो छोटे छोटे एरो आपने ये ऊपर बना देने। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे बड़े एरो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, आप बिल्कुल स्मॉल से एरो बनाइएगा। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट आपके पास आ रहा है जी एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, एक्चुअली ये उलट फिर वही बात है, ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है। और अगर वाई एक्सिस पॉजिटिव है, जैसे ही और पर्पल कलर में वाई एक्सिस अब मैंने दिया, और इसका पॉजिटिव या ग्रेटर दैन जीरो कहाँ पे होता है, ये राइट साइड पे होता है। सो आपने छोटे छोटे एरो राइट साइड पे। कलर लैंग्वेज आप चारों कलर आपको नज़र आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी है। इसी वजह से कुछ लेक्चर लेट भी हो रहे हैं कि यार ये मैं जब तक परफेक्शन, मेरे हिसाब से परफेक्शन तो नहीं है, मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि यार बेस्ट प्रेजेंट कर सकूँ। परफेक्शन तो ऑलवेज़ इसमें रूम होता है इसको अच्छा करने का। तो आप ये देखें कि कलर लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इट्स टेक टाइम। ठीक है, बाद स्टूडेंट कहते हैं जी कम से कम एक दिन या 2 दिन बाद एक वीडियो कर दिया करें। सर ये पॉसिबल नहीं है, ये कंपोजिंग है, इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके बाद करना होता है। सारी बात बहुत सारे टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ गाइडलाइन
दे भी रहे होते हैं, ले भी रहे होते हैं, तो सबके लिए हमने देखना होता है ताकि मिनिमम एरर से हम इसको कर सकें। अच्छा जी, इन सब में अब हमने कंबाइन एरिया देखना है, तो सारे एरो जहाँ पे आ रहे हैं वो ये हैं। वैसे भी उसने कहा था फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। बाय डेफिनेशन क्या ट्रिक, क्या डेफिनेशन में कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो ये आ गया जी इसका फिजिबल रीजन। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, इसके बाद उसने ये कहा था इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करें, और कॉर्नर पॉइंट आपको बताया था जहाँ पे ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही। कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट है? दिस वन, ये ब्लैक कर रहा हूँ मैं, दिस वन एंड ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। अब कुछ कॉर्नर पॉइंट्स आप डायरेक्टली बता सकते हैं, जिस तरह ये वाला कॉर्नर पॉइंट ए हमें फाइंड करना पड़ेगा, बी है, सी है और डी है। अच्छा, बी भी डायरेक्ट बता सकते हैं हम, सी भी और डी भी। डी देखें तो ये 3 0 है, सी 0 0 है, इसी तरह ये 0 एंड 6 है। ए हमें डायरेक्टली, अगर तो आपका एक्यूरेट ग्राफ बना तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप फिर सेफ साइड, आपको याद होगा 5.1 में हम इन दोनों लाइंस को, जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, जोन सी दो लाइन, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। पहले देखें जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, चलिए। अब बेटा हम वो चारों पॉइंट्स में से एक जो हमें सोल्यूशन करनी पड़ेगी, हम उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा था। कौन कौन सी दो लाइन है? ये लाइन दो आपके सामने है, इक्वेशन 1 और 2। इसमें या तो आप एक्स इक्वल कर लो या वाई इक्वल कर लो। तो यहाँ पे अगर सिंपल आप ऐड करें, वाई ऑलरेडी इक्वल है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर ये वाई, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 2 + 2 is equal to 4 and 6 + 12 is equal to 18, or you can say that 4 divided 18 divided by 4 या 9/2 आ जाएगा। और ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 या 2 में, मैं 1 में रख रहा हूँ, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? ये 2 × 9/2 - 3y/6, 2 2 से कैंसिल हो रहा है, मैक्सिमम सिंप्लीफाई आपने इसको करना है। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा? -3y6 - 9, ये +9 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -3 दोनों तरफ -3 कैंसिल हो जाएगा, या -3 उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो ये +1 आ रहा है। सो आपका जो अननोन था डायरेक्टली हमने निकाल लिया 9/2 1, और डायरेक्टली जो नंबर थे वो आपके पास आ गए हैं जी। बी अगर आप देखें तो ये 0 4 है, 1 2 3 4, ओके 0 4 है। सी आपके पास 0 0 है, एंड डी आपके पास क्या आ रहा है? 3 0 आ रहा है। ठीक है जी, ये ज़रा एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ। ये पॉइंट 04 पर ही हमने बनाया था, क्योंकि ये पिछली स्लाइड में है, तो जस्ट वेट कीजिएगा, मैं कंफर्म कर देता हूँ। फिर बता रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को करते। बिल्कुल ये देखें, x = 0, y = 4 है, तो ये बिल्कुल 04 ही है। एक चीज़ वो 06 में कह रहा था, वो 60 है, तो पहले आई थॉट कि ये। अच्छा जी, तो बता रहा था सर काफ़ी टाइम लग रहा है इन चीज़ों को करते हुए, तो अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो मुझे ईमेल एड्रेस है मेरा, ये mohammad@gmail, वहाँ पे मुझे करेक्शन ज़रूर करवा दिया करें, ताकि नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं इसको सेट जब भी आपका अपलोड करूँ तो वो इजी हो जाए। यहाँ तक देख लें जी, को कन्फ्यूजन? तो ये 4 पॉइंट्स आपने निकालने थे, कॉर्नर पॉइंट्स, एंड दैट्स इट। कोई कन्फ्यूजन जी? चलिए जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। अगेन you have to graph the feasible region of the given system of linear equalities and also find the corner points in each region। so, हर एक रीजन का बात आ रही है, तो आपके पास इसी तरह पहले तो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, x + y > 5। तो क्या करेंगे? सबसे पहले टेबल बिल्ड करेंगे, मीन सबसे पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, लेस देन या ग्रेटर की टेंशन नहीं, इक्वल लिख लेंगे। इसके बाद एक दफ़ा आपने क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखनी है। जैसे ही हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, y का आंसर 5 आ रहा है, और अगर y की वैल्यू इसमें 0 रख रहे हैं तो x का आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ओके, यहाँ तक चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। अगेन इसकी क्रॉसपॉन्डिंग या एसोसिएटेड, ये लिख लें, इस पर भी लिख लीजिएगा, द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन, ऊपर वाली में भी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये इक्वल का साइन आ जाएगा। एक दफ़ा आपने बेटा क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखनी है। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y2 आ रहा है, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x आपके पास क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। अब हम क्या कहते हैं, इसको स्केल ड्रॉ डिफाइन कर रहे हैं। स्केल इसमें जी उसी तरह 1 स्मॉल स्क्वायर ऑन x एक्सिस 1 यूनिट है, और 1 स्मॉल स्क्वायर ऑन y एक्सिस अगेन इक्वल टू 1 यूनिट ही हम ले रहे हैं। तो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, हमने डिफरेंस ले लिया है।
अब उसी तरह जी पहला पॉइंट हम देख रहे हैं कौन सा आ रहा है 5 एंड 0, पर्पल कलर है, इसको हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। मीन x इज इक्वल टू 5 आपके पास ये है और y इज इक्वल टू क्या है 5, वो आपके पास ये है। तो जैसे x और y की वैल्यू रख लें, इनको ड्रॉ कर दें और इसमें से लाइन, अच्छा अक्सर स्टूडेंट ये एरो नहीं डालते हैं, दोनों तरफ काइंडली एरो ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये हमने अपनी मर्ज़ी से दो नंबर लिए हैं। आप अनकाउंटेबल नंबर आप कोई और भी ले सकते हैं, तो इसलिए ये कॉर्नर पे एरो ज़रूर डाला करें। अच्छा जी, तो अब ये देखें जी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है, y का कॉफिशेंट पॉजिटिव है, ओके। लेस देन का मतलब है इससे नीचे वाला एरिया, सो ये नीचे वाला एरिया ले लिया है। आगे देखें तो ग्रीन वन है, ग्रीन में x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सॉरी y इज इक्वल टू 2 पहले उसने कर दिया है और x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2 ये है, x इज इक्वल टू -1 ये है। तो इनको आप मिला लें जी, तो आपके पास ये ग्रीन लाइन आ गई और इसमें भी लेस देन का साइन है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओके। लेस देन का मतलब अब नीचे वाला एरिया होगा, तो आप क्या करेंगे एरोज छोटे छोटे, यहाँ पे आपको बड़े से रिप्रेजेंटेशन के लिए बताए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे एरो आपने लगाने हैं। तो ये आपके पास आ गया दिस। नेक्स्ट देखते हैं जी, तो y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब कौन सा एक्सिस जी, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये x एक्सिस की बात कर रहा है और x एक्सिस ग्रेटर देन 0 या x एक्सिस पॉजिटिव कहाँ पे होगा, दिस इज योर x एक्सिस, ग्रेटर कहाँ पे होगा बताइएगा, बिल्कुल ये आपके ऊपर आ जाएगा, ये लाइक दिस इज योर ग्रेटर देन 0, देन y x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, एक्चुअली ये y एक्सिस की बात कर रहा है। सो दिस इज योर y एक्सिस और y एक्सिस पॉजिटिव कहाँ पे होगा, ये राइट साइड पे ये पॉजिटिव होगा। इन सब का कंबाइन फॉर्म देखें कौन सी आ रही, कौन सा एरिया आएगा, ये देखें नहीं मैं शेड कर रहा हूँ, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, दिस वन 3 एंड 4, ठीक है जी, ए बी सी एंड डी। अच्छा जी, इसमें बी भी डायरेक्ट आप बता सकते हैं, 0 2 है, सी भी और ये डी भी, ए नहीं है, ए डायरेक्टली ज़रा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह हमने पीछे सॉल्व की हैं। पहले देखें यहाँ तक ओके, चलें ए को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तीन आपके पास डायरेक्ट कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू फाइंड ए वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। आप क्या करें, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपके पास ये 1 है, ये आपके पास 2 थी, इन दोनों को आप सबट्रैक्ट करेंगे तो y कैंसिल हो रहा है और 2 प्लस 1 3x है, 3 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 1, सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो बेटा आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा आ गया, 1 एंड 4। बी डायरेक्ट अगर आप देखें तो 0 2 था, सी जो 0 0 था और डी जो है वो 5 एंड 0 है। ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई किसी आपने ये डायग्राम दोबारा, ये ग्राफ दोबारा नहीं बनाना, ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि अगली स्लाइड में हमें ओके हो जाएगा, तो एक ही दफ़ा आपका ग्राफ होगा, ये रिपीट ना कीजिएगा। चलें जी, ये थे आपके 4 कॉर्नर पॉइंट्स, ओके हैं जी, श्योर हैं, चलें आगे, चलें। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं जी, अगेन क्वेश्चन नंबर 1, दिस टाइम पार्ट 3, you have to find the feasible region as well as you have to find corner points of this region। आपके पास इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, इसमें अब 3 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, 2 इक्वेशन हैं और x ग्रेटर दैन 0, तो इसको आप देखिए 4 नहीं है। खैर सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। क्या करेंगे जी, यस एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रख लें, जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 5 आ रहा है, और अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बड़ा सिंपल सा काम है जी। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी आपके पास इनइक्वालिटी ये है जी, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये इक्वल का साइन आ रहा है, और जैसे इक्वल का साइन आएगा एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रख लेंगे और एक दफ़ा आप क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। यहाँ तक देख लें, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, एज यूजुअल स्केल हम अभी 1 यूनिट का ले रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। सो ऑन x एक्सिस अगेन 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड एज वेल एज ऑन y एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन दी थी, हाँ सॉरी पहले ये तो कर लें यार। अच्छा जी, y इज इक्वल टू 2, ये येलो वन है जी, y इज इक्वल टू 2 है,
और x इज इक्वल टू -1 है, -1 ये आ गया। चलें यार, ग्रीन 1 कह लें, ग्रीन में भी ये शेड है, येलो कह लें। सॉरी यार, बुजुर्ग हो गए हैं तो कलर थोड़ा सा आप खुद ही देख लिया करो, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो x इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1, ये आपके पास लाइन आ गई है। साइन इसमें कौन सा आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है इस लाइन के कौन सा एरिया होगा? बिल्कुल ऊपर वाला, क्योंकि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सो आपने स्मॉल एरोज लगा देने जी ऊपर करके, ये स्मॉल एरो ऊपर आ गए। इसी तरह ग्रीन में देखें तो आपके पास क्या आ रहा है जी, x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 लिख दिया, और y इज इक्वल टू क्या है? 5, ये भी लिख दिया है। इसमें भी लेस देन का साइन आ रहा है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन का साइन है, सो इसके नीचे वाला एरिया आ जाएगा इस लाइन के। तो आप देख लें जी, इस लाइन के नीचे वाला एरिया, नीचे एरो डाल दिए, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कौन से एक्सेस की बात कर रहा है ये? बिल्कुल उलट है जी, वाई एक्सेस। और वाई एक्सेस कौन सा है आपके पास? ये। और ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा? ये राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो ये ग्रेटर देन 0 है। अब इन सब में से कंबाइन फॉर्म देखनी है, तो कंबाइन फॉर्म सिर्फ ये आ रही है, छोटा सा पोर्शन, ज़रूरी नहीं है हर एक में यही आना, क्योंकि ये आ भी नहीं सकता, क्योंकि इसे एक्स एक्सेस तो है ही नहीं इसमें। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स देख रहे हैं जी, कौन कौन से आ रहे हैं कॉर्नर पॉइंट? दिस वन, दिस एंड दिस। मीन ए अभी फाइंड करना है, बी आपके पास डायरेक्ट है, ग्राफ में नज़र आ रहा है, और सी भी डायरेक्ट ग्राफ में नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, हम ए फाइंड कर लेते हैं, और ए फाइंड करने का वही वे है कि इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। तो करते हैं जी, यहाँ तक ओके है? पहले बताइएगा। चलें जी, इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। सो यू हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, यू जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट देम। सो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, आप क्या कह रहे हैं जी, 1 ऊपर लिखी, 2 है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो रहे हैं, तो सबट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ये कैंसिल हो जाएगा बाय बाय से जी, तो ये 3x इज इक्वल टू 3, और यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब ये x की वैल्यू बेटा किसी में भी पुट कर दें, इक्वेशन में 1 या 2 में, तो 1 में पुट कर रहे हैं, तो y आपके पास क्या आ रहा है? 4। सो आपके पास ये जो अननोन आ रहा है आपके पास 1 4 0 5 1 4 तो आ गया ये, b डायरेक्टली देखें तो 0 5, और c जो है 0 2 आर कॉर्नर पॉइंट्स। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ओके है? चलें जी, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 है जी, जो भी हम डिस्कस करेंगे। अगेन आपको फिजिबल रीजन बनाना है और इनके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। दिस टाइम आपके पास इनइक्वालिटीज़ जो दी हुई हैं ये 4 है, और सबसे पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी, इससे रिलेटेड जो है एसोसिएटेड इक्वेशन और क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिख रहे हैं। सो वी हैव 3x + 7y इज इक्वल टू 21। सो मेक अ टेबल विद बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y का आंसर 3 आ रहा है। जब y इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x का आंसर आपके पास 7 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड इनइक्वालिटीज़ रखें, इनइक्वालिटी रख रहे हैं तो इसमें एक दफ़ा x की वैल्यू 0 रखें। अगेन ऑब्वियस बात है, एसोसिएटेड इक्वेशन ज़रूर पहले लिखनी है। सो x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो y का आंसर आपके पास आ रहा है -3, और अगर y इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x का आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सो बिल्कुल ग्राफ की तरफ जाते हैं। आप सबसे पहले इसका स्केल मेंशन कर दें, 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एज वेल एज ऑन y एक्सिस। ठीक है जी, x एक्सिस आपके पास ये है, y एक्सिस ये है। आप क्या करें, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है 7, x इज इक्वल टू 7 है, तो ये 7 पे बन गया। ये डबलिंग हुई हुई है, ये कैंडी अभी मैं सेट कर देता हूँ। इसी तरह y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 3 है, सो y इज इक्वल टू 3, ये इसमें कर देंगे। ठीक है, अब इसमें कौन सा आ रहा है? लेस देन का साइन आ रहा है, ये जस्ट मैं अभी इसको कर ही देता हूँ। ओके, वो डबल नंबरिंग थी तो होपफुली अब सेट हो गई होगी। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। अगेन यू हैव टू फाइंड द फिजिबल रीजन एज वेल एज फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस रीजन।
आपके पास इनइक्वालिटीज दी हुई हैं 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 21 लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 एंड ऑब्वियस बात है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0. So select your first inequalities, write your associated equation, mean write just 3x plus 7y is equal to 21. Make a table by putting x is equal to 0 first. By putting x is equal to 0, we have y is equal to 3 and y is equal to 0. आपके पास क्या आ रहा है? x is equal to 7 आ रहा है. Similarly हम दूसरी inequality देख रहे हैं तो इसकी associated equation लिख रहे हैं और दूसरी associated equation आपके पास क्या आ रही है? x इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो y का आंसर आ रहा है -3 और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है. सो अब क्या करेंगे बेटा, आप स्केल ड्रॉ कर लें. पहले मेंशन कर रहे हैं जी ऑन x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट. इसी तरह y एक्सिस पे भी हम 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट रख रहे हैं. सो मेक दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. 1 1 का हमने डिफरेंस ले लिया है. चलें जी ड्रॉ करते हैं. x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 7. सो x की जगह पे 7 है, यहाँ पे मैंने पॉइंट सर्कल कर दिया स्मॉल और y इज इक्वल टू 3 है तो 3 पे हो गया. देखो ओके. अब एक ऐसी लाइन जो इसमें से गुजर रही है वो बना ली है. अब देखें जी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है. ओके लेस देन का साइन है. लेस देन का मतलब है नीचे वाला. अच्छा दूसरी लाइन भी उसने पहले कर ली है. x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -3. तो ये ऑरेंज वाली लाइन भी आ गई है और ऑरेंज वाली लाइन में देखें तो ये लेस देन का साइन है लेकिन y का कोफिशिएंट आपके पास क्या था? ये नेगेटिव है. और अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो ये साइन रिवर्स कर देते हैं. ये लेस देन है तो ये ग्रेटर में आ जाएगा. तो ये ग्रेटर देन का साइन आ गया. येलो वन में हम देख रहे हैं तो ये y का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, लेस देन का साइन है तो ये नीचे वाला ही आएगा. तो ये नीचे वाला एरिया आ गया. नेक्स्ट अगर देखें तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पहले हम कह रहे हैं. इसका मतलब एक्चुअली ये y एक्सिस की बात कर रहा है. सो दिस इज योर y एक्सिस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 किस तरफ होगा? बिल्कुल राइट साइड पे होगा. सो दिस इज योर y इज ग्रेटर दैन 0 एंड y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब क्या जी? x एक्सिस पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा. थोड़ा सा मैं स्पीड से करता जा रहा हूँ बिकॉज ये पार्ट्स सेम ही हैं. अब इन सब में कंबाइन एरिया ये ब्राउन वन आ रहा है. ओके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे जी? दिस 1 2 3 एंड 4. अच्छा जी ए यूजुअल हमें फाइंड करना पड़ेगा. बी सी डी. अच्छा ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने इसको ए रखा है तो आपने इसको ये रखना है. तो ये कोई भी आप तरतीब कर सकते हैं. सो बी भी डायरेक्ट आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बट ए जो है अगेन हम फाइंड कर लेते हैं. इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं? सिमल्टेनियसली सॉल्व करके. पहले देखें जी यहाँ तक अगर ओके है तो फिर आगे चलते हैं. चलें जी आगे देखते हैं. ओके तो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 थी. इक्वेशन 1 ये थी, 2 ये है. इसमें आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं जिस तरह पहले मैंने किया है, या आप x इक्वल कर लो या y कर लो. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ. यहाँ से मैंने x की वैल्यू इक्वेशन 2 में निकाल ली है. ये नेगेटिव आए तो जाके पॉजिटिव होगा. कलर लैंग्वेज यूज़ की है. इस इक्वेशन 3 को आप क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. पर्पल 1 x की जगह वैल्यू रख देंगे. 3 इंटू 3 9 प्लस 3y 21. 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 12 रह जाएगा और 7 प्लस 3y 10 है. 10 उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो ये 6 और 5 आ गया है. ये y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देंगे. सो y इज इक्वल टू 6 और 5 3 में जब आप रख रहे हैं सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें. 5 3 आर 15, 21 ओवर 5 आ रहा है. सो आपके पास ये अननोन जो था पॉइंट जो आ गया ये 21 ओवर 5 एंड 6 ओवर 5 आ गया. चूँकि ये फ्रैक्शन में था तो इट्स बेटर कि आप इनको साइमल्टेनियसली यहाँ पे हमने बाय सब्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व कर ली है. सो बी के कोऑर्डिनेट देखें तो ये 0 3 है. डी के कोऑर्डिनेट अगर हम देख रहे हैं 3 0 है और सी 0 0 है. यही चार बेटा पॉइंट्स हैं जो उसके कॉर्नर थे वो हमने निकाल लिए. देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें जी आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 की तरफ जा रहे हैं. यू हैव टू अगेन ग्राफ द फिजिबल रीजन. ऑल्सो फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच रीजन. दिस टाइम इनइक्वालिटीज आपके सामने अगेन 4 हैं आपके पास. फर्स्ट वन is 3x plus 2y is greater than equal to 6. सो एसोसिएटेड इक्वेशन या क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे तो ये ग्रेटर हो या लेस हो ये इक्वल का साइन आ जाएगा.
फर्स्ट आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर ये 2 जाके डिवाइड करेंगे 3 आ रहा है। फिर आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है। देखिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। सिमिलरली आप दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं, इनक्वालिटी ले रहे हैं, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फिर उसी तरह एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर 4 आ रहा है, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके जी, ग्राफ की तरफ जा रहे हैं, आप स्केल ड्रॉ करेंगे जी। वन एक्स एक्सिस पे 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट और 1 स्मॉल स्क्वायर ऑन y एक्सिस अगेन इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है जी, तो x एक्सिस और y एक्सिस आपके सामने। चलें जी, पॉइंट ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट इसमें कौन सा आ रहा है जी, x इज इक्वल टू 2, तो ये आप देखें 2 कर दिया। y इज इक्वल टू क्या है, 3, बिल्कुल y इज इक्वल टू 3 किधर है, ये 3, इनमें से एक लाइन गुजार दी हमने। अब इसमें ग्रेटर देन का साइन था, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन का मतलब इस लाइन के ऊपर वाला एरिया। अब ये येलो वन देखते हैं, आपके पास पहला पॉइंट x इज इक्वल टू 4 है, दूसरा क्या था, y इज इक्वल टू 4 है, तो x भी 4 है, y भी 4 है, ये आ गई। अब बेटा इसका एरिया शेड करने के लिए लेस देन इक्वल टू का साइन है, बिल्कुल y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, बिलो, लेस का मतलब है नीचे वाला एरिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहले कर रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा एक्सेस, बिल्कुल x एक्सेस, और x एक्सेस आपके पास ये है, और x एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा एरिया होगा, बिल्कुल अबव होगा। सो छोटे छोटे आप एरोस डाल सकते हैं। सिमिलरली आपके पास आ रहा है एक्सेस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एक्सेस ग्रेटर दैन 0 इक्वल टू 0 का मतलब ये y एक्सेस की बात कर रहा है, और y एक्सेस आपके पास ये आ रहा है, y एक्सेस का मतलब है ये राइट आ जाएगा। इन सब में अब आपने देखना है जी कंबाइन एरिया कौन सा आ रहा है, तो ये इसका कंबाइन या शेडेड रीजन आ गया, फिजिबल शेडेड रीजन आ गया है। अब फिजिबल रीजन में अब आप कॉर्नर पॉइंट्स देखें जी कौन कौन से हैं। सो दिस वन योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्राफ को देखते हुए आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, आपके ये 4 पॉइंट्स है, ए अगर आप देखें तो ये 2 0 है, बी 4 0 है, सी इसमें 0 एंड 3 है, एंड डी इसमें 0 एंड 4 है। तो ज़रूरी नहीं अब हर एक में साइमल्टेनियस ही आएगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास आ गए, ए, बी, सी एंड डी। तो यही हमारे रिक्वायर्ड कॉर्नर पॉइंट्स है जो हमने निकालने थे। तो दैट्स इट, कोई मुश्किल बात जी। तो ये था जी फर्स्ट का 5th पार्ट। ओके है जी। सो नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये 5th पार्ट था, सॉरी। अब हम 6 की तरफ जा रहे हैं। सो 6 में अगेन यू हैव टू फाइंड द फिजिबल रीजन and find the corner points. You have first inequalities which is 5x plus 7y is less than equal to 35. So first write an associated equation related to this. So we have 5x plus 7y is equal to 35. First put x is equal to 0 in equation 1. We have y 35 divided by 7. So y is equal to 5. And now put y is equal to 0. We have 35 divided by 5, we have x is equal to 7. Now आप सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 4। द एसोसिएटेड इक्वेशन एज इक्वल का साइन लिखेंगे। उसी तरह टेबल बनाएं, एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर आपके पास -2 है, एक दफ़ा आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सो अब हम यूनिट इसका लिखते हैं, स्केल लिख रहे हैं। ऑन x एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके है जी। ये अब आप देखें, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। अब आप क्या करें जी, पॉइंट लगा रहे हैं। पहला पॉइंट x इज इक्वल टू 7 था तो 7 पे सर्कल, y इज इक्वल टू 5 था तो 5 पे सर्कल है। अब y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन का साइन है तो ये लेस देन आ गया है। सिमिलरली ब्लू वन में देखें तो x इज इक्वल टू 4 है तो 4 लिख रही है, y इज इक्वल टू -2 है तो ये -2 आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे जी, लेस देन का साइन है बट y का कोफिशिएंट इसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब है हम रिवर्स कर लेंगे, लेस देन है तो ये ग्रेटर आ जाएगा। सो ये ऊपर वाला एरिया आ गया। थर्ड वन इज y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मीन किस एक्सिस की बात कर रहा है,
ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, और एक्स एक्सिस बेटा पॉजिटिव कहाँ होगा, ये ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। एंड लास्टली आपके पास कौन सा आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन वो y एक्सिस की बात कर रहा है, और y एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या पॉजिटिव कहाँ होगा, ये राइट साइड पे होगा। तो ये y एक्सिस पॉजिटिव आप देखें तो राइट साइड पे मैंने एरो बना रहा हूँ। अब इन सब का कंबाइंड एरिया देखना है। शेडेड रीजन कौन सा है, चेक करते हैं जी, हाँ जो भी ये, तो ये है जी इनका कंबाइन या शेडेड रीजन। ठीक है जी, कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें ए एज यूजुअल हम फाइंड कर लेते हैं, बी डायरेक्ट आपको ग्राफ दे रहा है, सी डायरेक्ट दे रहा है, और डी पॉइंट जो है वो डायरेक्ट दे रहा है। तो ए हम कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं जी, ये आपके पास है जी इक्वेशन 1, 2 आपके पास आ रही है। इक्वेशन 2 उसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो कर रहा है, x की वैल्यू निकाल लें और ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लेंगे। इक्वेशन 1 में रखेंगे x की जगह पे, तो ये 4 + 2y सिंप्लीफाई कर लें, 5 × 4 20, 5 × 2 10, 10 + 7 17 आ जाएगा। ये 20 उधर जाके सबट्रैक्ट होगा 35 में से, तो ये 15 आ रहा है। सो y आपके पास क्या आ रहा है, 15/17। ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 3 में रख लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो ये आपके पास 17 2s are 34 है, सॉरी 15 2s are 30 आ जाएगा। 30/17, 4 को मैंने लिख दिया 4/1 कर दिया, हर एक के नीचे 1 होता है। फ्रैक्शन इसलिए लिखे कि एलसीएम लेते हुए आपको आसानी हो। सो 17 एलसीएम है, 17 4s are 68, 68 + 30 आपके पास 98/17 आ जाएगा। सो आपके पास जो ए पॉइंट आ गया है, एक्स आपके पास 98/17 और वाई हमने निकाला था 15/17। बी अगर आप देखें तो बी के कोऑर्डिनेट 0 5 है, सी देखें तो 0 0 है, और डी के कोऑर्डिनेट आपके पास 4 और 0 आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, आई थिंक सो इसके 6 पार्ट ही हैं जी, और हमने सारे पार्ट्स इसमें सॉल्व कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं, मूव कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 2, यस 2 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, और आप बिलीव करेंगे वही चीज़ है। अगेन यू हैव टू फाइंड द फिजिबल रीजन एंड कॉर्नर पॉइंट। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपके आएंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट किए हैं। अगेन प्रैक्टिस के लिए ये मैं कर देता हूँ, और आपको याद होगा 5.1 जब मैं कर रहा था कि यार आप ये वही चीज़ है, सिर्फ हुआ क्या है कि एक इनक्वालिटी और बढ़ा दी है। मसलन आगे 4 थी, अब ये 5 की इनक्वालिटी आ गई। इनको हम करेंगे और इनका कंबाइन एरिया जो है हम शेडेड रीजन फाइंड करेंगे, और फिर उसका क्या होगा, ओके तो उसका क्या होगा जी कि आपने तीनों लाइंस लगानी है और उसको शेड कर देना है। सो देखते हैं, 2x + y is less than equal to 10, the associated equation is 2x + y is equal to 10। अब टेबल बनाते हैं जी, x की वैल्यू आप क्या करेंगे, 0 रखेंगे। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर 10 है, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर 5। ठीक है जी, सिमिलरली अगली इनक्वालिटी देखते हैं, तो x + 4y is less than equal to 12। फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटेड इक्वेशन बिल्कुल इक्वल का साइन लिख रहे हैं। एक दफ़ा आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखें तो y का आंसर आपके पास आ रहा है 3, 12/4 3 आ जाएगा। एक दफ़ा आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास x का आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब इसमें देखें नंबर चूँकि ज़रा बड़े आ रहे हैं तो हम स्केल थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे ताकि वो ग्राफ पे इजीली हम उसको प्लॉट कर सकें। अच्छा जी, थर्ड लाइन की तरफ चलते हैं। थर्ड इनइक्वालिटी आपके पास ये x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, देन एसोसिएटेड और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x + 2y इज इक्वल टू 10। सो पुट x इज इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है, और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो सबसे पहले तीनों इनइक्वालिटी थी, इन तीनों के मैंने टेबल बिल्ड कर ली। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। ये टेबल मैं दोबारा वहाँ पे बनाऊँगा, आपने दोबारा ऑब्वियस बात नहीं बनाने, आपने अब ग्राफ की तरफ जाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉइंट को ड्रॉ करते हुए आसानी होगी। इसमें अगेन मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ कर दी है, 10
फर्स्ट मैंने ब्लू वन है, दूसरा सेकंड जो ग्रीन वन है, देन हमने ये मैरून वन, ये तीन मैंने निकाले थे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके लिए स्केल आपको मैंने बताया था। अच्छा, इसमें एक्स एक्सिस पे 1 ही ले रहा है और वाई एक्सिस पे भी 1। अगर आप 2 ले लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे 1 से ही बना लिया है तो इट्स ओके। अगर आप 2 का यूनिट लेना चाहें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, चलें जी। ऑन एक्स एक्सिस ये देखें, हमें चूँकि नेगेटिव ना एक्स चाहिए था ना वाई चाहिए था, इसलिए मैंने लेफ़्ट पे ये ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ भी बनाते हुए प्रैक्टिस हो जाएगी कि यार आपने ग्राफ का कहाँ से लेना है। अब पार्ट जो है ये अब लेफ़्ट साइड और ये नीचे वाला नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सेंटर में नहीं बनाया है, इसको मैं मोस्ट लेफ़्ट पे ले गया हूँ। अच्छा जी, ड्रॉ करते हैं। कलर मैंने यूज़ किए हुए। पहला पॉइंट अगर हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू 10 है और x इज इक्वल टू 5 है। सो y इज इक्वल टू 10 आपके सामने ये सर्कल आ गया, x इज इक्वल टू 5 ये आ गया। इसमें से एक लाइन गुजार दी है और फिर इसका नाम भी लिखें। ठीक है जी, आगे देखें, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 3। बिल्कुल शेड बेटा इसके बाद इकट्ठा कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 3, तो ये वाले आगे 2 पॉइंट, इनका भी ज़रा नाम लिख लिया करें। नाम इसलिए है कि यार आगे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है कॉर्नर पॉइंट्स के लिए, तो इसका आगे नाम ज़रूर लिख लिया करें। आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी कोशिश करें, हर एक जब भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी इक्वेशन नाम से मतलब वो इक्वेशन ज़रूर लिख लिया करें, इनइक्वालिटी जो है, ताकि सॉल्व करते हुए आसानी हो। अच्छा जी, मैरून वन देखते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू 5 ये आ गया और x इज इक्वल टू 10 ये आ गया। इनको मिला देते हैं। अब आते हैं एरिया को शेड करने के लिए। अब अगर गौर करें तो ब्लू वन में लेस देन का साइन था, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन का मतलब है इससे नीचे वाला एरिया। इसी तरह हम बात कर रहे हैं जी ग्रीन वन की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन वन में भी आपके पास y का कोफिशिएंट पॉजिटिव और लेस देन का साइन है, तो ये नीचे वाला एरिया। एंड लास्टली आपके पास ये मैरून वन है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और लेस देन का साइन। इन तीनों लाइंस में हमारे पास नीचे का एरिया ही था, तो तीनों से आप देखें मैंने लेस देन का साइन लिख दिया है। अब आ जाते हैं जी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कौन से एक्सिस की बात कर रहा है? ये बिल्कुल y एक्सिस की बात कर रहा है। और y एक्सिस ये मैंने बना दिया और इसका पॉजिटिव कौन सा एरिया होगा, राइट और लेफ्ट? बिल्कुल ये राइट होगा। सो मैं इसको राइट साइड पे कर रहा हूँ। इसी तरह y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा होगा, ये एक्चुअली x एक्सिस की बात कर रहा है। सो दिस इज योर x एक्सिस और x एक्सिस में पॉजिटिव कौन सा होगा? बिल्कुल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ऊपर वाला। और इन सब का कंबाइन अब हमने देखना है कौन सा एरिया है। यस, चेक करते हैं जी, ये कंबाइन एरिया आ गया, ये शेडेड एरिया है, फिजिबल रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ओके है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल रहे हैं। सो कॉर्नर पॉइंट्स देखें जी, 1 2 3 एंड 4। अगेन ए हमें ज़रा फाइंड करना पड़ेगा। बी भी डायरेक्ट आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी डायरेक्ट ग्राफ से कर रहे हैं। और ए फाइंड करने के लिए आपने देखना है कि ये कौन सी दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब चूंकि इसमें लाइंस ज़्यादा हैं तो काइंडली इसलिए मैंने कहा था नेम भी ज़रूर लिख लें ताकि हमें जब सॉल्व करें तो आसानी हो। एक्चुअली ये ब्लू और ग्रीन वन, आपने इक्वेशन नंबर का नाम लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 और 2 को एक्चुअली हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ये वाला पॉइंट फाइंड करने के लिए। सो अब हम अगली स्लाइड पे जब जा रहे हैं तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं जी। मैं ग्राफ ज़रा दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। कलर मैंने अभी यूज़ किए हुए हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। और ये 3 हमारी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया फॉर सेफ साइड। 2 से मैं क्या कह रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये +4y उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये x की वैल्यू आप किस में पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे, क्योंकि 1 और 2 को सॉल्व करना था। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 12 24, 2 4 आर 8, 8 और 7 1 निकालेंगे, -7 आ जाएगा। 24 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 में से, तो -14 आ रहा है। -7 उधर जाके डिवाइड करेंगे तो -14 डिवाइडेड बाई -7 वी हैव y इज इक्वल टू 2। सो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम y की वैल्यू रख रहे हैं तो आपके पास x क्या आ जाएगा, 12 में से 8 निकालेंगे, ये 4 आ रहा है। सो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 4 2 पर्पल कलर मैंने किया है। बी अगर आप देखें 0 3 है, सी 0 0 था और डी डायरेक्ट आपके पास ग्राफ बता रहा है कि ये 5 एंड 0 आ रहा है। देखें जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो
इसमें एक इनइक्वालिटी बढ़ी है, काम वही है जो हम 5.1 में कर रहे थे या 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ओके जी, चलें आगे। okay. नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, यू हैव टू फाइंड द फिजिबल रीजन एंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द गिवन सिस्टम। आपके पास 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 18, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12 एंड ऑब्वियस बात x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। सो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज योर फर्स्ट इनइक्वालिटी, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, मीन इक्वल का साइन लिखेंगे। इक्वल के साइन में क्या होगा, एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर आ जाएगा, एक दफ़ा y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें जी आगे हम देखते हैं जी, दूसरी इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10। इसकी इनइक्वालिटी लिख रहे हैं, सॉरी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वल का साइन आ जाएगा। अगेन एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रखें तो y का आंसर 10 आ रहा है, और अगर y की जगह 0 रख रहे हैं तो x का आंसर क्या आ रहा है, 2 से जाके डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है। ओके जी, अब तीसरी आपके पास इनइक्वालिटी क्या थी, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। सो अगेन एसोसिएटेड इक्वेशन पहले लिखेंगे, इक्वल का साइन आ गया, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, x की जगह पे 0 रखेंगे, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 आ रहा है, और जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x आपके पास क्या आ रहा है, ये 12 आ रहा है। ले जी, ये तीनों इक्वालिटी, तीनों के टेबल बन चुके हैं। अब इन तीन टेबल को यूज़ करेंगे और ग्राफ को बिल्ड करने हम जा रहे हैं। तो देखते हैं जी, आपके पास ये टेबल ज़रा काइंडली मैं दोबारा बना देता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगली स्लाइड पे आए थे और इसमें मैंने कलर लैंग्वेज भी यूज़ कर दी है। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये ऑरेंज वन है। सर स्केल तो पहले ज़रा देते हैं। स्केल आपके पास इसी तरह 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एज वेल एज ऑन y एक्सिस ले रहे हैं। ये लें जी, मेक अ ग्राफ। ओके, x एक्सिस आपके पास ये है, एक एक का डिफरेंस लिया है, y एक्सिस में एक एक स्केल जो स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट के इक्वल है। पहला पॉइंट 0 एंड 6, या y इक्वल टू 6, ओके, x इक्वल टू 9, ठीक है जी, इनको मिला दिया। नाम लिखने ज़रा इसका, क्योंकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत होगी। फिर हम क्या, नाम मैं मिस कर गया हूँ, काइंडली इसकी इक्वेशन लिख दीजिएगा, नाम से मतलब इक्वेशन लिख दीजिएगा। फिर y इज इक्वल टू 10 है, ये है, x इज इक्वल टू 5, ये वाला पॉइंट ये कर दिया, इसका भी नेम लिख लीजिएगा। फिर अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 12 है तो ये 12 आ गया है, y इज इक्वल टू 3 है तो ये 3 आ गया। ये लें जी, ये तीनों लाइंस आ गई। अब हम इनके शेडेड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे कि लेस देन का साइन आ रहा है जी, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन का साइन है। सो अगर आप देखें तो ये ऑरेंज वन में नीचे की तरफ एरोज आ जाएंगे। ग्रीन वन चेक करते हैं जी, ग्रीन वन में भी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओके, लेस देन का साइन है तो इसमें भी कौन सा एरिया आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट ब्लू वन में भी देखें, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव ओके है, लेस देन का साइन है तो नीचे की तरफ एरिया आ जाएगा। ये लें जी, नीचे की तरफ। और फिर उसी तरह x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब एक्चुअली वो y एक्सिस की बात कर रहा है, और y एक्सिस आपके पास कौन सा आ रहा है, दिस योर y एक्सिस। ग्रेटर देन का मतलब है, या पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है राइट साइड की वो बात कर रहा है। तो ये राइट साइड पे एरो से मैं एरिया इंडिकेट कर रहा हूँ। इसी तरह y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, वो x एक्सिस की बात कर रहा है, तो x एक्सिस ये है और इसका ग्रेटर कहाँ पे आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। और इन सब में से बेटा मैं कंबाइन फॉर्म देखूं तो ये शेडेड एरिया आपके पास रिक्वायर्ड आ रहा है। मुश्किल बात। अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4। अगेन a फाइंड करने के लिए आपने देखना ये किस किस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ग्रीन और ब्लू, ग्रीन को हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया था, ब्लू को 3 का। एक्चुअली 2 और 3 को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, 1 का अब इसमें काम कोई नहीं है। इन क्वेश्चंस में ये ख्याल रखिएगा, इसलिए स्पेशल मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है और इसकी वजह से टाइम भी लग गया था इसको फाइनल करते हुए, लेकिन मैंने कोशिश की है बेटा ईच एंड एवरीथिंग आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो चलते हैं जी, ये फाइंड करते हैं जी। आपके पास पॉइंट ए एक्चुअली हमें मेनली चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसने किया हुआ होगा। देखते हैं जी किस मेथड से किया है। 2 और 3 हमें चाहिए जी, ब्लू एंड ग्रीन। 1 की हमें ज़रूरत नहीं है, सो इक्वेशन 3 में से उसने क्या किया है, x की वैल्यू निकाल ली है,
ये 4y बेटा प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये x की वैल्यू पुट कर रहा है किसमें, इक्वेशन 2 में। आपके पास क्या आ जाएगा, 2 को बेटा मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 12 24, 2 इंटू -4 8 आ जाएगा। और y दिस है, 8 में से 1 निकालेंगे -7, 24 में से 10 -14 डिवाइडेड बाय -7 y इक्वल टू 2। ये y की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख लें। एक्चुअली पिछले पार्ट की तरह ही हो गया, अगर आप गौर करें वहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें आ रही थी। तो ये x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो a के कोऑर्डिनेट आपके पास 4 2 आ गए हैं। b अगर आप देखें तो 0 3 है, d इसमें 5 एंड 0 है, और ये 0 और 0 ही आ रहा है। c ओरिजिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या होता है, 0 एंड 0 है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा पूछ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जी, एक ही पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपकी 5.1 ओके है तो 5.2 इवन 5.3 भी आप देखेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगी। देखें जी, ओके है यहाँ तक। और इंटरेस्टिंगली ये बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका भी यही आंसर है, 2 का भी यही आंसर है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सेम रीजन आ रहा है, बट ऑब्वियस बात है इनइक्वालिटी उसने चेंज की हुई है। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है। अगेन फिजिबल रीजन फाइंड करना है और इनके कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। आपके पास उसी तरह इनइक्वालिटीज टोटल 5 आपके सिस्टम दिए हैं इनइक्वालिटी में। तो एक सिस्टम में ये इनइक्वालिटीज हैं। तो आपके पास 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 18 है। तो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन कहाँ पे आपके पास, तो x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो y का आंसर क्या आ रहा है, 6। और अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 9। सिमिलरली सेकंड देख रहे हैं, x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। एक दफ़ा बेटा x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियस बात है एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी ज़रूर आपने लिखनी है। सो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y का आंसर 12y/4 3 आ रहा है। और अगर y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो x का आंसर 12 आ रहा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अच्छा जी, अब थर्ड इनइक्वालिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। और थर्ड इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 12। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। एक दफ़ा x की वैल्यू 0 रखेंगे और आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 12। बिल्कुल ठीक है, y इज इक्वल टू 12 आ गया। अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 12 से, तो ये आ रहा है 4। ये ले जी, तीनों मैंने टेबल बना लिए हैं, इनइक्वालिटी से रिलेटेड एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल लिए हैं और टेबल बन चुके हैं। अब अगला स्टेप ये है कि हम ग्राफ को बिल्ड करने जा रहे हैं। अगेन मैं ये टेबल दोबारा लिख रहा हूँ, आपको दोबारा लिखने की ये ज़रूरत नहीं होगी। तो कलर मैंने यूज़ कर लिए हैं, येलो है, ऑरेंज है एंड ग्रीन वन। चलते हैं जी। तो स्केल उसी तरह 1 यूनिट का लिया ऑन x एक्सिस एज वेल एज ऑन y एक्सिस। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। तो पहले येलो वन हम देख रहे हैं। सो x इज इक्वल टू 6, सॉरी y इज इक्वल टू 6 था और x इज इक्वल टू 9। तो देखिए y इज इक्वल टू 6 पे एक डॉट लगा ले, y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 9 था, इस पे डॉट लग गया है, और y इज इक्वल टू 6 पे लग गया है। ये लें, नेम लिख लेने ज़्यादा बेहतर है। लेस देन का साइन है, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये नीचे वाला एरिया आ गया। दूसरा देख रहे हैं जी, आपके पास x इज इक्वल टू 12 है तो 12 पे डॉट लगा दिया, y इज इक्वल टू 3 है तो 3 पे डॉट लगा दिया। इसमें भी एरिया अगर देखें तो y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओके है, लेस देन का साइन है तो नीचे वाला एरिया आ गया। साथ साथ एरो लगा रहा हूँ। लास्टली आपके पास क्या आ रहा है जी, x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, ये 4 यहाँ पे, ये भी पॉइंट लगा लेता हूँ, और y इज इक्वल टू 12 है। इसमें भी नीचे वाला ये पॉइंट मिस है, ये मैं आगे जाके लगा देता हूँ, लिखते हुए ये मिस्टेक हो गई है। खैर ये एक 4 पे आएगा और एक 12 पे, इनको मिला दें। अगेन y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन का साइन है तो नीचे वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, ये 4 का लग गया जी डॉट, वो एनिमेशन में आगे पीछे हो गया था, उसके लिए सॉरी। आगे देखें तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब कौन से एक्सिस की बात कर रहा है ये, बिल्कुल ये y एक्सिस की बात कर रहा है। और y एक्सिस आपके पास ये है और इसका ग्रेटर किस तरफ होगा, राइट साइड पे। सो मैं राइट साइड पे एरो लगा रहा हूँ। फिर अगर हम देखें तो y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब है ये x एक्सिस है, तो y इज ग्रेटर दैन 0, ये x एक्सिस है तो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं।
इन सब में कंबाइन एरिया हम देख रहे हैं तो आपके पास ये आ गया। सही है जी। अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4। अगेन ए हमें फाइंड करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली या सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, और बी सी डी डायरेक्ट आपके पास आ रहा है बाय सीइंग दिस ग्राफ। देखें नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा। चलें आगे जी। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपके पास अब ये दो लाइन देखनी कौन कौन सी, एक ये ऑरेंज और ये ग्रीन वन। मैंने नाम दिए हुए थे, ऑरेंज को मैंने 2 का नाम दिया था और ग्रीन वन को 3 का। तो एक्चुअली 2 और 3 को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा है। इक्वेशन 2 से आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में से उसने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर रहा है, इक्वेशन 4 का नाम दे दिया है। तो 4 को जब 3 में पुट करेगा तो आपके पास ये आ रहा है। एक एरो मिस है, मैं अभी डाल देता हूँ। सो 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। 12 में से 1 निकालेंगे, -11। 36 नेगेटिव उधर जाके हो जाएगा, तो ये 24/11 आ रहा है। ठीक है जी। ये एक एरो में इस तरह मैं डाल दूँ, डिस्टर्ब कर रहा है। ये इक्वेशन लिखते हुए ये वाला एरो ज़रा इसमें ऐड कर देते हैं। कोशिश करें इक्वेशन का नाम ज़रूर दिया करें ताकि बेटा सॉल्व करते हुए हमें भी आसानी हो, चेकर को भी आसानी हो। वेट कीजिएगा, ये कर रहा है। अच्छा, बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही है कि जी चैप्टर पूरा कर दें, एक्सरसाइज पूरी कर दें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेकेंड ईयर के मोस्टली चैप्टर मैंने कंप्लीट भी किए हैं, बट स्मार्ट सिलेबस भी उसमें है। बेटा यूट्यूब पे कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसने ऑल एक्सरसाइज ऑल पार्ट सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो बेटा इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको पूरा कर सकूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, तमाम ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक की जो थ्योरी है ये मैंने करवा दी हुई है, और इससे रिलेटेड एग्जांपल या क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो अगर कोई ऑड वन क्वेश्चन मिस हैं तो आप अपने ऑन पे करें। अगर आप वाकई से ही समझ रहे हैं तो काइंडली इसको अपने ऑन पे सॉल्व करें। ये तो नहीं होगा आप एक एक चीज़ अगर आपको दे रहे हैं तो फिर समझ क्या रहे हो आप, तो समझो और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको खुद सॉल्व करो। थ्योरी का मज़ा ही यही है, इतना टाइम मैं क्यों थ्योरी पे लगाता हूँ कि आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो खुद एफर्ट करो, बजाय बार बार वो कमेंट्स में आ रहा जी ये पूरा कर दें। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैक्सिमम काम हुआ मैं पूरा करूँगा। आपका 4th चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 1 आपका हो चुका है, 7 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, तो ये आप देखें जी, वाई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं किसमें, y की वैल्यू 24/11 है, किसमें पुट की है 4 में। 4 था, 12 माइनस 4y था, तो ये 4 इंटू 24/11। 24 आर 4 96, 12 एलसीएम ले लेंगे तो ये 11 आ रहा है। 11 12 आर 132। ये रिपीट हो गया है स्टेप, काइंडली एक दफ़ा लिख लीजिएगा इसको। ये ऊपर भी आ गया और इधर भी आ गया, खैर चलें कोई बात नहीं। तो ये 36/11। तो बेटा आपके पास ए जो आ गया 36/11 एंड 24/11। बी के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0 3 है, सी के 0 0 है, और डी के 4 0 है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। तो ये था जी थर्ड पार्ट। अब हम मूव कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। सो सेकंड का फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, और अगेन फिजिबल रीजन फाइंड करना है और कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इनक्वालिटी देख रहे हैं, आपके पास x + 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 14। सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। ओके, पुट कर रहे हैं जी x इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का आंसर 7 है। y इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का आंसर क्या आ रहा है, ये 14 आ रहा है। तो पहला टेबल बन गया इनक्वालिटी से रिलेटेड। दूसरी इनक्वालिटी लिखें, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगी 3x + 4y इज़ इक्वल टू 36। सो पुट फर्स्ट x इज़ इक्वल टू 0, x 0 रखेंगे तो सॉरी y का आंसर क्या आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास आ रहा है 9। जब y 0 रखेंगे तो x का आंसर क्या आ रहा है आपके पास 12। सिमिलरली आप थर्ड इनइक्वालिटी को देख रहे हैं तो वो क्या आ रही है, 2x + y इज़ लेस देन इक्वल टू 10। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, इक्वल का साइन आ जाएगा। एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रखें, जैसे ही x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर आ रहा है 10। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर क्या आ रहा है 5। यहाँ तक देख रहे हैं जी, टेबल मैंने बिल्ड कर दी है। अब इन टेबल को हम ग्राफ की तरफ जाते हैं जी, ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले देखें जी, यहाँ तक ओके, श्योर है, चलें आगे।
तो ये टेबल ज़रा दोबारा बना रहा हूँ फॉर मेरे लिए आसानी हो जाएगी। कलर इसमें मैंने यूज़ कर दी है जी, ब्लू है, ग्रीन वन है, देन फिर आपके पास ब्लैक वन है। ठीक है, ब्लैक भी इंट्रोड्यूस करवाया है इसमें अलॉन्ग विद ये वाइट जो है इनर इसमें कर दिया है। तो देखते हैं जी, यूनिट उसी तरह 1 1 यूनिट लिया ऑन एक्स एक्सिस एज ऑन वाई एक्सिस। तो 1 1 का डिफरेंस आ गया है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। पहला पॉइंट इसमें आ रहा था एक्स वाई इक्वल टू 7, बिल्कुल एक्स इज इक्वल टू 14, ये आ गया है, ये लाइन बना ली है। ठीक है, वाई का कॉफिशिएंट पॉजिटिव था, लेस देन का साइन था, लेस देन का मतलब है नीचे वाला एरिया, तो ये नीचे वाले हमने शेड कर ये एरो दे दी है, अभी शेड नहीं किया। सेकंड पॉइंट अगर हम देख रहे हैं जी, सेकंड पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, वाई इक्वल टू 9 था तो ये 9 है, एक्स इक्वल टू 12 है तो ये आ गया है, इनको मिला देंगे। वाई का कॉफिशिएंट पॉजिटिव, ओके, लेस देन का साइन है तो नीचे वाला एरिया होगा, सो ये छोटे छोटे एरो हम नीचे की तरफ दे रहे हैं। नेक्स्ट ब्लैक वन देखें तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है जी, y इज इक्वल टू 10 है, ओके 10 है, x इज इक्वल टू 5 है, तो ये 5 है। इसका एरिया कौन सा आएगा, y का कॉफिशिएंट पॉजिटिव, ओके, लेस देन का साइन है तो नीचे की तरफ एरिया आएगा। तो इन तीनों में एरोज जो होंगे नीचे की तरफ आ गए। अब चलते हैं जी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की तरफ। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कौन से एक्सिस की बात कर रहा है, यस वाई एक्सिस की। सो वाई एक्सिस ग्रेटर देन का मतलब है राइट वन एरिया, तो ये आपके पास राइट वन आ जाएगा। इसी तरह आपके पास क्या आ रहा है, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, किस एक्सिस की बात कर रहा है, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव आपके पास ये आ रहा है। इन सब में कंबाइन जो आ जाएगा आपके पास कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। देखिएगा यहाँ तक कन्फ्यूजन। अब बेटा इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे जी, 1 2 3 एंड 4। ए एज यूजल हम इसको ज़रा साइमल्टेनियसली सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। बी सी और डी डायरेक्ट आप ग्राफ से बता सकते हैं। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चलें आगे चलते हैं और पॉइंट ए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब आपने ये देखना है ये कौन सी दो लाइन साइमल्टेनियस लाइन है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो अगर आप देखें तो ये ब्लैक और ये आपके पास ब्लू वन है। ब्लू वन में हमने 1 किया था, ब्लैक आपके पास इक्वेशन 3 है। तो आप क्या करें, इक्वेशन 1 से हम क्या कर रहे हैं, आप x की वैल्यू निकाल लें इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या आ रही है, ये इक्वेशन 3 इसमें यूज़ नहीं हो रही है, सो इसको ना देखिएगा। सो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। 1 और 3 के एक्चुअली कम्बिनेशन है, 2 इसमें ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू इधर से निकाल के आप इक्वेशन 3 में रखेंगे तो आपके पास 2 इंटू 14 माइनस वाई, कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है पर्पल वन, आप उसमें रिप्लेस कर देंगे। सो 2 इंटू 14 28, 2 2 आर 4, 4 में से 1 निकालेंगे तो नेगेटिव 3 आ जाएगा, 28 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, एंड 28 में से 10 कर रहे हैं तो नेगेटिव 18 आ रहा है। ये नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 6 आ रहा है। सो पुट कर दें जी, y इज इक्वल टू 6, इसमें पुट करेंगे आप इक्वेशन 4 में। तो 4 में जब रखेंगे तो ये 14 माइनस 2 y था तो 2 इंटू 6 आ गया है, और ये 14 माइनस 12, और फाइनली वी हैव x इज इक्वल टू 2। आप डायरेक्ट भी अगर आप देखें तो ये यहाँ से आ रहा था, ना भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते तो एग्जैक्ट अगर आप देखें आपका ग्राफ बना है तो ये 2 इधर से और 6 इधर से, तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका एक्यूरेट ग्राफ बन गया है तो। कोई मुश्किल बात नहीं, चलें आगे। ये था फोर्थ पार्ट। सो बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 को देखते हैं। अगेन यू हैव टू ग्राफ द फिजिबल रीजन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। तो आपके पास ये इनइक्वालिटीज आ रही हैं जी। सबसे पहले इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 15। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं या क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, वो क्या आ जाएगी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y आपके पास 5 आ जाएगा, और अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x आपके पास क्या आ रहा है, यस 15 आ रहा है। सिमिलरली दूसरी इनइक्वालिटी देखें, एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास y आ रहा है 12, और अगर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x आपके पास क्या आ रहा है, ये 6 आ रहा है।
थर्ड इनइक्वालिटीज़ की तरफ जा रहे हैं और थर्ड इनइक्वालिटी देखें तो 4x प्लस 3y आ रहा है। एसोसिएटेड इक्वेशन देखेंगे तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 है। एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर आपके पास 8 है और y की वैल्यू 0 रखेंगे। ओके जी, हमारे पास टेबल बन चुके हैं और इसमें मैंने कलर लगा रहा हूँ, येलो वन है, ब्लू वन एंड ब्लैक वन है। तो हम क्या करेंगे जी, उसी तरह स्केल 1 यूनिट ऑन x एक्सेस, 1 यूनिट ऑन y एक्सेस। तो x एक्सेस पे भी 1 यूनिट आ गया है, y एक्सेस पे भी आ गया। तो पहला नंबर आपके पास y इज इक्वल टू 5 है, तो ये 5 आ गया है। x इज इक्वल टू क्या है, 15, ये हो गया। ठीक है जी। एरिया इसमें y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओके है, लेस देन का साइन है, तो इस लाइन के नीचे हम छोटे छोटे एरो दे रहे हैं। देखो यहाँ तक कोई मसला। ब्लू वन को देखते हैं तो जी, अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू 12 है, x इज इक्वल टू 6 है। तो दिस इज ब्लू वन, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन का साइन है, तो ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा। ब्लैक वन देखें तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या था, 8 था, और y इज इक्वल टू 6, सॉरी y इज इक्वल टू 8 है, तो ये y इज इक्वल टू 8 है और x इज इक्वल टू 6 है। 6 एक्चुअली ये इसके साथ ही है, कंबाइन है। तो ये अब आपके पास लाइन आ जाएगी ब्लैक। इसमें भी अगर हम गौर करें तो इसमें लेस देन का साइन है क्योंकि y कोफिशिएंट है। ब्लू में भी करें तो लेस देन का साइन है, तो ये सारे लेस देन में आ गए। देखें यहाँ तक कंफ्यूजन। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलें, पहले y उसने किया हुआ है। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कौन से एक्सेस की बात कर रहा है, ये x एक्सेस की बात कर रहा है। तो x एक्सेस ये, y ग्रेटर का मतलब है अपर पार्ट। इसी तरह x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, y एक्सेस की। तो दिस इज योर y एक्सेस, और y एक्सेस का ग्रेटर किस तरफ होगा, ये राइट साइड पे होगा। अब इन सब में से कंबाइन एरिया देख लेंगे तो ये आना। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा कॉर्नर पॉइंट्स इसके थोड़े से क्रिटिकल है, 1 2 3 एंड 4। अब अगर गौर करें तो ए हमने फाइंड करना है, बी सी और डी। ए किससे आ रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा, ये ब्लैक और येलो वन से। मतलब 1 इक्वेशन और इक्वेशन 3 को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 2 का इसमें अभी कोई काम नहीं है। तो ये चीज़ खास क्या रखना है कि यार कौन कौन सी इक्वेशन इन्वॉल्व हैं कॉर्नर पॉइंट से, उन्हीं को ही आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड या साइमल्टेनियस लेके चलना है। सो हम बात कर रहे हैं जी, ये ब्लैक और येलो वन इक्वेशन 1 थी, ब्लैक वन ये है। कलर मैंने ज़रा चेंज किया है इसका। यहाँ से वो क्या कह रहा है, इक्वेशन 1 से वो क्या कर रहा है, x की वैल्यू निकाल रहा है और पुट किस में कर रहा है, इक्वेशन 3 में पुट कर रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 15 माइनस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 24। 4 को मल्टीप्लाई कर लें जी, 4 15 आर 60, 4 3 आर 12, 3 और 12 में से 3 निकालेंगे नेगेटिव 9, 60 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9। नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो रहा है, 36 डिवाइडेड बाय 9, y इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू 4 को आप पुट कर लेंगे इक्वेशन 4 में, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 12 3। सो आपके पास ये जो a पॉइंट आ गया ये 3 4 है, b पॉइंट आप देखें तो 0 5 है, c 0 0 है, और d इसमें क्या आ रहा है, 0 एंड 6 आ रहा है। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं हम जी। सो सेकंड का अगर हम 6 पार्ट देख रहे हैं तो ये ग्राफ द फिजिबल रीजन एंड ऑल्सो फाइंड कॉर्नर पॉइंट। सबसे पहले काम इनइक्वालिटी है, आप इसको क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा। सो ये आ रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रखें, जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे y 20 आ रहा है। एक दफ़ा y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x आपके पास आ रहा है 10 के इक्वल। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। सिमिलरली दूसरी इनक्वालिटी देख रहे हैं 8x प्लस 15y। तो एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रखें तो आपके पास y का आंसर क्या आ जाएगा, ये y का आंसर 8 आ रहा है। और एक दफ़ा y की वैल्यू 0 रखें तो 8 को इससे 120 पे डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ रहा है। ठीक है जी। लास्टली थर्ड इनक्वालिटी का टेबल बना रहे हैं और थर्ड इनक्वालिटी आपके पास आ रही है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 11। सो एक दफ़ा आप x की वैल्यू 0 रखें, ऑब्वियस बात है पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लें। सो x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का आंसर 11 है, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर भी 11 ही आ रहा है। तो ये तीनों टेबल बन चुके हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सो देखते हैं जी।
अगेन ज़रा मैंने कलर यूज़ कर लिए हैं, टेबल दोबारा बनाएं, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ये येलो वन यूज़ किया है, ऑरेंज वन यूज़ किया है एंड ग्रीन वन कर दिए। ये 3 लाइन्स थी, ऐसे ही है, यही टेबल हमने बनाए थे। अब हम क्या कहते हैं, स्केल मेंशन कर रहे हैं। तो स्केल अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट और वाई, इसमें मैंने 2 2 का ले लिया है क्योंकि बड़े नंबर्स आ रहे थे, तो इसलिए बेहतर है कि आप 2 का ले लें। इसमें 1 से भी हो जाएगा लेकिन वो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। तो ये 2 2 का डिफरेंस आप देख रहे हैं, दोनों साइड पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लिया है। पहला पॉइंट इसमें कौन सा आ रहा है जी, एक्स इज इक्वल टू 10 है, बिल्कुल। वाई इज इक्वल टू क्या है, 20। 20 किधर गया है, ये 20 है, इनको मिला दें। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेस देन का साइन है, सो नीचे की तरफ एरो हम शो कर रहे हैं, तो ये आपके पास नीचे की तरफ एरो है। दूसरा पॉइंट नेक्स्ट इक्वेशन के लिए देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, इसका नाम ज़रूर लिख लेना। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि हर एक इक्वेशन का नाम लिख लिया करो ताकि आसानी हो जब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे देखें तो x इज इक्वल टू 15, ये 14 और 16 के हाफ में आ जाएगा क्योंकि 2 2 का डिफरेंस लिया था। सो x इज इक्वल टू 15 ये आ रहा है और y इज इक्वल टू 8 है, ये आ रहा है। इसमें भी लेस देन का साइन है, y पॉजिटिव है, ओके। लेस देन का मतलब है बेटा नीचे वाला एरिया। थर्ड लाइन देखें तो आपके पास क्या है जी, x इज इक्वल टू 11 है और y इज इक्वल टू 11 है, तो y भी 11 है, x भी 11 है, इन दोनों को पॉइंट करके मिला दें। ये भी लेस देन का साइन है, पॉजिटिव कोफिशिएंट है, तो ये आगे अब आ जाता है जी। आगे चलते हैं, इनका नाम ऑब्वियस बात ज़रूर लिखना है। एक्स इज ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है, तो वाई एक्सिस पॉजिटिव किधर होगा, ग्रेटर दैन 0, बिल्कुल राइट साइड पे। इसी तरह वाई ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, और एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहाँ होगा, बिल्कुल ये ऊपर होगा। इनको बेटा आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अब इसके कॉर्नर पॉइंट क्रिटिकल हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट ये डायरेक्ट आप ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट डी है ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें 2 कॉर्नर पॉइंट साइमल्टेनियसली सॉल्व के लिए एक ई। तो अब इसलिए मैंने कहा था इनके नाम ज़रूर लिखिए, इक्वेशन 1 2 3। यहाँ पे तो मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, आप इक्वेशन 1 2 3 ऑब्वियस बात जो हमने दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे। मैंने कलर भी यूज़ किए हैं और इक्वेशन का नाम भी दिया हुआ है। पहले देखें नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। चलते हैं आगे। चलें, अब अगर हम देखें तो सबसे पहले ये 3 इक्वेशन थी, मैं पहले 1 और 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। देखें 1 और 3 को क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, ये येलो वन है और 3 जो है ग्रीन वन है, तो येलो और 3 को सॉल्व करने एक्चुअली ये पॉइंट ई पहले फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में से x की, फॉर पॉइंट ई के लिए इक्वेशन 3 में से x की वैल्यू निकाल लें और किस में पुट कर लें, इक्वेशन 1 में पुट कर लें। तो जैसे ही हम इसको 1 में पुट करेंगे तो 2 इंटू 11 माइनस वाई, 22, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2, -2 में से 1 निकालेंगे माइनस वाई, और 22 माइनस 20 आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, सो y इज़ इक्वल टू 2 आ रहा है। ये y की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, 11 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 9। सो आपके पास ये वाला कॉर्नर पॉइंट आ गया है 9 एंड 2। यहाँ तक पहले देखें। अच्छा, इसमें एक और कॉर्नर पॉइंट भी हमें फाइंड करना है, ये वाला डी, जो कि ग्रीन और ऑरेंज के इंटरसेक्शन है, तो निकालते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, बट ट्रिकी दिया हुआ उसने। सो सर मैं दोबारा आपके सामने ग्राफ कॉपी कर रहा हूँ। ये आपके पास ग्राफ था, अब दिस टाइम हमें ऑरेंज लाइन चाहिए और ग्रीन चाहिए। सो ऑरेंज और ग्रीन ले लिया है, उसने क्या किया है, इक्वेशन 3 ग्रीन वन में से एक्स की पॉइंट डी हम फाइंड कर लें, ऑब्वियस बात है एक्स की वैल्यू निकाल के किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में। ये 4 नहीं है, ये 5 हो जाएगा क्योंकि 4 ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ये थोड़ा सा चूँकि ये कॉपी पेस्ट किया था, तो ये लास्ट वन, अब ये 4 नहीं है क्योंकि 4 ऑलरेडी हम इसी क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। सो ये 5 है, तो इधर भी आप इक्वेशन 5, इक्वेशन का नाम ज़रूर ऑब्वियस बात है तरतीब से हमने देखना है। 4 चुके इसमें ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे, इसलिए मैंने 5 इसको कर दिया। सो एक छोटी सी करेक्शन थी जी। चले जी देखते हैं, तो आपके पास अब 2 लाइन थी जी, ऑरेंज एंड ग्रीन वन। इक्वेशन 3 है जी, पॉइंट डी के लिए एक्स की वैल्यू ये आ गई, इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 8 इंटू 11 माइनस वाई, 88 माइनस 8y, 15 में से 8 निकालेंगे तो 7 आ रहा है। 120 में से 88 निकाल लें तो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर ऑब्वियस बात आप यूज़ कर सकते हैं, 32 आ रहा है। y मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये y की वैल्यू आप किस में पुट करने जा रहे हैं, 5 में।
तो ये 11 माइनस 32/7 और सिंप्लीफाई कर लें तो 45/7 आ रहा है। तो डी भी आ गया जी आपके पास 45/7 एंड 32/7। सो ऑल कॉर्नर पॉइंट्स हम लिख रहे हैं जी। ए आपके पास था 0 8 है, बी 0 0 है, 10 0, डी आपके पास और ये ई है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं जी कि सारे पार्ट्स करें। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे पार्ट बेटा पॉसिबल नहीं है। कोई भी टीचर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का काम ऑल पार्ट्स वाइट बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा और आप मेरे से पावर पॉइंट पे ये विद एनिमेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा थ्योरी मैंने सारी करवा दी हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं इतने अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा क्वेश्चन है जो आपको कोई भी टीचर करवा रहा हो। तो बाकी क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करें और होपफुली इंशाल्लाह आपसे ये हो जाएंगे। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसको कंप्लीट ज़रूर करता जा रहा हूँ। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।